नमस्कार साथियों। मैं एक एलआईसी अभी करता हूँ और मेरा नाम दीपक शर्मा है। और मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एलआईसी की पॉलिसी जीवन आनंद प्लान टेबल नंबर 915। इस पॉलिसी को लाइफ टाइम इंश्योरेंस के नाम से भी जाना जाता है और यह पॉलिसी जो होती है वो जीवन भर चलती है। इस पॉलिसी के फ़ीचर्स अगर आपके साथ डिस्कस करूं तो इसमें आपको सेविंग्स प्लस रिस्क कवर मिलता है, लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड होती है, टैक्स में बेनिफिट मिलता है। मिनिमम एज इस पॉलिसी को ऑप्ट करने की है 18 साल, मैक्सिमम एज है 50 साल, मिनिमम पॉलिसी टर्म है 15 साल और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म है 35 साल। इन बिटवीन इन दोनों के जितने इन बिटवीन एज का आप देख रहे हैं 18 टू 50 ईयर्स है। तो अगर आप 18 साल से 50 साल के बीच में हैं तो आप इस पॉलिसी को ऑप्ट कर सकते हैं। और जो पॉलिसी टर्म है वो 15 साल से लेकर 35 साल तक के बीच में है। और आप अपनी सहूलियत से जितने साल की पॉलिसी टर्म लेना चाहते हैं उतनी ऑप्ट कर सकते हैं। साथ ही के साथ एक कंडीशन है, वो है कि मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी पर मैक्सिमम एज जो होनी चाहिए वो 75 साल होनी चाहिए, 75 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नीचे एग्जांपल आपको दिखा रखा है कि सपोज़ करते हैं कि एक व्यक्ति हैं जो 50 साल के हैं और उन्होंने 35 साल का पॉलिसी टर्म मिला है, 35 साल का पॉलिसी टर्म लिया है, तो कुल मिला के 85 साल में उनको यह मैच्योरिटी मिलेगी। लेकिन इस पॉलिसी में ऐसा नहीं है। मैच्योरिटी आपको तभी मिलेगी जब आप 50 साल के हों और आपकी उम्र जो मैक्सिमम एज मैच्योरिटी पर 75 साल हो, तभी आपको मैच्योरिटी प्रोवाइड करी जाएगी जब आपकी एज 75 ईयर्स हो, नॉट मोर देन 75। आपकी एज 75 ईयर्स हो, 75 से ज़्यादा अगर किसी की एज है तो उसको मैच्योरिटी का प्रोविडेंस नहीं मिलेगा। मिनिमम सम अश्योर्ड इस पॉलिसी में है 1 लाख रुपीज़, मैक्सिमम सम अश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको ये पॉलिसी डिस्कस करना चाहूँगा, जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूँगा प्रीमियम, कितना अमाउंट ऑफ प्रीमियम जाएगा, मैच्योरिटी बेनिफिट एंड डेथ बेनिफिट। सपोज़ कोई मिस्टर एक्स हैं, लेट्स मिस्टर एक्स इज़ अ बियरर ऑफ अ पॉलिसी और वो पॉलिसी होल्डर की जो एज है वो 35 साल है और उन्होंने यह पॉलिसी मिस्टर एक्स ने पॉलिसी ली है जिसका सम अश्योर्ड कुल बीमा धन 5 लाख रुपए है और पॉलिसी टर्म है 21 साल। अगर 35 साल की उम्र में वह पॉलिसी लेते हैं, वह पॉलिसी का टर्म 21 साल लेते हैं, इसका मतलब अभी करंट उनकी एज 35 साल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एज 56 में उनकी मैच्योरिटी पॉलिसी की हो जाएगी। तो ऐसे ही उन्होंने 21 साल तक प्रीमियम को पे किया। टोटल अप्रॉक्सीमेट पेड प्रीमियम इंक्लूडिंग जीएसटी उनका आया 6,04,236 रुपीज़। एंड आफ्टर 56 ईयर and in 56 year the policy becomes matured and he got his approx return of 10,64,500 rupees approx return, which includes sum assured bonus and final additional bonus. You could see there that a sum assured, आपको आपकी पॉलिसी जब भी मैच्योरिटी होती है तो उसमें आपने जितने तक का सम अश्योर्ड लिया था वो मिलता है। साथ ही के साथ जितने साल पॉलिसी टर्म पूरा होने पर पॉलिसी टर्म को कंप्लीट करने पर बोनस भी आपको प्रोवाइड किया जाता है और फाइनल एडिशनल बोनस भी प्रोवाइड होता है। तो जैसे इस पॉलिसी इनको आपने देखा, मिस्टर एक्स की पॉलिसी थी जिन्होंने 35 साल की उम्र में ली और 56 साल में उनकी पॉलिसी मैच्योर्ड हुई। उन्होंने टोटल अप्रॉक्सीमेट पेड प्रीमियम 6,04,236 रुपीज़ भरा और 56वें साल में उनको 10,64,500 रुपये का अप्रॉक्स रिटर्न मैच्योरिटी मिली, जिसमें उनको सम अश्योर्ड मिला। साथ ही के साथ पॉलिसी टर्म में प्रीमियम इंस्टॉलमेंट कंप्लीट करने की वजह से उन्हें बोनस भी प्रोवाइड हुआ और फाइनल एडिशनल बोनस भी इन रिटर्न मिला। लेकिन इस पॉलिसी की एक ख़ास बात यह है कि अगर मैच्योरिटी के बाद कस्टमर की डेथ हो जाती है, मिस्टर एक्स की डेथ हो जाती है किसी भी समय, तो उनको 5 लाख रुपए जितने का उन्होंने बीमा लिया था उनके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। तो इस वजह से इसको एक लाइफ टाइम इंश्योरेंस कहा जाता है, जो जीवन भर चलेगा ये बीमा। वो इसका जो मेन जो पॉइंट है वो यही है कि मैच्योरिटी के बाद अगर पार्टी की डेथ
होती है तो उनके नॉमिनी को 5 लाख रुपए या जितने तक का उन्होंने बीमा धन सम एश्योर्ड लिया था वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। साथ ही के साथ मैंने आपके साथ पीछे टोटल प्रीमियम डिस्कस करा था, लेकिन मैं यहाँ आपको एक एग्जांपल के थ्रू दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ईयर प्रीमियम विद टैक्स 4.5% ऑन सम एश्योर्ड 5 लाख रुपीज़, पॉलिसी टर्म 21 ईयर्स, नेम ऑफ द पॉलिसी होल्डर इज़ मिस्टर एक्स, ईयरली प्रीमियम इज़ गोइंग is 29,376 रुपीज़। यू कैन सी दिस कि फर्स्ट ईयर प्रीमियम पर 4.5% का जीएसटी लगकर ईयरली प्रीमियम जो मिस्टर एक्स का जा रहा था 5 लाख रुपए के सम एश्योर्ड पे वो था 29,376 रुपीज़, जिसमें 28,111 रुपीज़ बेसिक प्रीमियम है एंड 1,265 रुपीज़ जो है वो विद टैक्स 4.5% लगा कर जो अमाउंट आया है जीएसटी का वो है। इस पॉलिसी का आप प्रीमियम चाहे आप मोड ऑफ पेमेंट हो ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली में ले सकते हैं। तो इनमें जो वैल्यूज़ निकाली गई हैं वो ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली वे में निकाली गई हैं, जिसमें बेसिक प्रीमियम प्लस 4.5% जीएसटी इंक्लूड किया गया है। ऐसे ही आफ्टर फर्स्ट ईयर प्रीमियम विद टैक्स 2.25%, अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट ईयर के मुकाबले रेस्ट ऑफ 20 ईयर्स आपका जो ईयरली मोड है, ईयरली मोड का प्रीमियम है वो कम ही रहेगा। जैसे फर्स्ट ईयर में ईयरली मोड में आप प्रीमियम भर रहे थे 29,376 रुपीज़, लेकिन सेकेंड ईयर से आपके जो ईयरली मोड में प्रीमियम जाएगा वो जो होगा 28,743 रुपीज़। बेसिक प्रीमियम तो वही है जैसा 28,111 रुपीज़ 4.5% जीएसटी में था और 2.25% जीएसटी में भी उतना ही बेसिक प्रीमियम है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जीएसटी का वैल्यू कम हो गया है, वो हो गया है 632 रुपीज़। तो फर्स्ट ईयर प्रीमियम आपका ज़्यादा रहेगा रेस्ट ऑफ द 20 ईयर प्रीमियम। ईयरली मोड में जाएगा वो 29,376 रुपीज़ और आफ्टर 1 ईयर यानी रेस्ट ऑफ 20 ईयर रहेगा 28,743 रुपीज़। अगर आप मान के चलें कि आप ईयरली मोड में देखें, ईयरली मोड लगा के आप अपने प्रीमियम को अगर 28,743 रुपीज़ को 365 डे से डिवाइड करें तो आप ईयरली मोड एवरेज प्रीमियम पर डे 78 रुपये यानी 78 रुपये की वैल्यू आती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप 78 रुपये रोज़ सेव करते हैं तो आप सम एश्योर्ड 5 लाख तक का बीमा ले सकते हैं, बियर कर सकते हैं। साथ ही एक और फैसिलिटी प्रोवाइड आपको करी गई है इस पॉलिसी में, जिसमें है कि आप मैच्योरिटी बेनिफिट को इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं, डेथ बेनिफिट को इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं और और जब आप पॉलिसी फिल करें उस समय पर आपको ये अगर ऑप्ट करना है तो आप कर सकते हैं। जनरली लोग नहीं करते क्योंकि उनको लमसम मैच्योरिटी अमाउंट पाना पसंद होता है। अब बात करता हूँ डेथ बेनिफिट की। इन केस ऑफ डेथ, फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिस्क कवर सिम लेकर मैच्योरिटी तक जो पॉलिसी टर्म रहता है, उस दौरान अगर किसी पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है नॉर्मल, तो उसको सम एश्योर्ड का उसके नॉमिनी को जो रिटर्न में मिलता है जितने तक का उसने बीमा लिया था उसका 125% ऑफ सम एश्योर्ड मिलता है। यानी कि 5 लाख का बीमा लिया था तो 6,25,000 रुपये का सम एश्योर्ड उसे मिलता है। साथ ही के साथ जितने साल तक उसने पॉलिसी भरी थी वहाँ तक का बोनस अमाउंट मिलता है। इसमें आपको एग्जांपल के फॉर्म में दिखाया गया है कि 35 एज मिस्टर एक्स की थी, लेकिन एट द एज ऑफ 39 ही पास्ड अवे, तो 7,47,500 रुपीज़ उसको मैच्योरिटी मिली हुई है। आप देख सकते हैं उस मैच्योरिटी की पॉलिसी टर्म के दौरान ही पार्टी की डेथ हुई है, तो सम एश्योर्ड का 125% ऑफ सम एश्योर्ड LIC पार्टी के नॉमिनी को प्रोवाइड करेगी। सम एश्योर्ड जो कि 5 लाख था उसका 125% जो होगी LIC पार्टी के नॉमिनी को प्रोवाइड करेगी। साथ ही के साथ बोनस अमाउंट जितने साल तक उन्होंने पॉलिसी भरी थी वहाँ तक का बोनस LIC
कस्टमर के नॉमिनी को प्रोवाइड करेगी ऑन नॉर्मल डेथ। अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है कस्टमर की, पॉलिसी होल्डर मिस्टर एक्स की, तो क्लेम का अमाउंट वही रहेगा कि एक्सीडेंटल डेथ, यानी कि एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर अगर ऑप्ट किया था पार्टी ने, तो क्लेम का अमाउंट वही रहेगा। सम अश्योर्ड की जो सम अश्योर्ड है वो तो मिलेगा उसका 125% ऑफ सम अश्योर्ड मिलेगा, यानी कि 5 लाख रुपए तो मिलेंगे। साथ ही के साथ 1,25,000 रुपये भी ऐड ऑन होंगे, तो यानी कि 6,25,000 रुपये, 6,25,000 रुपये। साथ ही के साथ 5 लाख, साथ ही के साथ एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर मिलने की वजह से 5 लाख रुपये का सम अश्योर्ड और जुड़ेगा। और साथ ही के साथ जितने साल तक, जितने पॉलिसी टर्म तक कस्टमर ने पैसे दिए थे इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम, वहाँ तक का बोनस मिलेगा। ऑलराइट। अदर बेनिफिट्स ये है कि पार्टी कस्टमर को लोन मिले की प्रोविडेंस है, वो पॉलिसी शुरू होने के 2 साल बाद लोन ले सकता है। पॉलिसी शुरू होने के 2 साल बाद पॉलिसी को सरेंडर करा सकता है। मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली है, कोई भी चूज़ कर सकता है। राइडर्स अवेलेबल हैं, एक्सीडेंटल एंड डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर अवेलेबल है, टर्म इंश्योरेंस राइडर अवेलेबल है, क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर अवेलेबल है, एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर भी अवेलेबल है। साथ ही के साथ ग्रेस पीरियड भी प्रोवाइड किया जाता है। अगर प्रीमियम मंथली मोड में जाता है तो 15 डे का ग्रेस पीरियड मिलता है, और अदर मोड्स में जाता है जैसे कि क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, तो 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है माने के मतलब है कि अगर आप अपना प्रीमियम, आपका ड्यू प्रीमियम अगर मिस हो गया है तो आपको इतने दिन तक का ग्रेस पीरियड दिया जाता है ताकि आपकी लेट फ़ी ना लगे। टैक्स बेनिफिट आपको इस पॉलिसी में प्रोवाइड किया गया है ऑन मैच्योरिटी, और डेथ क्लेम आपका टैक्स फ्री है, उसमें आपको एग्जेम्पशन मिला हुआ है अंडर सेक्शन 10(10)(d)। प्रीमियम पर भी आप डिडक्शन ले सकते हैं अंडर सेक्शन 80C। उस अंडर सेक्शन 80C में आपको आपके प्रीमियम पर डिडक्शन मिलता है। साथ ही ईयरली मोड रिबेट की बात करूं तो अगर आप ईयरली मोड ऑप्ट करते हैं तो आपको 2% प्रीमियम में डिस्काउंट मिलेगा, और हाफ ईयरली मोड अगर आप चूज़ करते हैं पॉलिसी का तो आपको 1% प्रीमियम पर डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही के साथ आप रिवाइवल पीरियड भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। अगर आपकी यह पॉलिसी बंद हो जाती है तो LIC आपको 5 साल देती है इस पॉलिसी को दोबारा से रीलॉन्च करने के लिए। इसके लिए आपको पॉलिसी को दोबारा रिवाइवल कराना होगा और उसका रिवाइवल अमाउंट पे करना होगा। जैसे ही आप रिवाइवल अमाउंट पे कर देंगे पॉलिसी ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगी। तो अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियोस में मेरी वीडियोस को देखने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली बार मैं आपको मिलूँगा LIC के एक और नए प्लान के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।